चलिए अगले कुछ दिनों में किस तरह की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। उत्तर भारत का क्षेत्र हो या मध्य भारत का क्षेत्र हो या पूर्वी क्षेत्र हो या दक्षिण क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में किस तरह की हालात बनने की संभावना है, कहाँ पर कैसी गतिविधियां होने की संभावना है, कहाँ पर रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को ज़्यादा मिलेगी और कहाँ पर मौसमी जो गतिविधियाँ हैं वो देखने को फिलहाल नहीं मिलने वाली हैं। तो उत्तर क्षेत्र में देखेंगे तो कोई खास रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिलेगी है नहीं। अभी कल के दौरान देखेंगे तो कल ही एक पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से देश के क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियों में इन्हेंसमेंट यानी कि बढ़ोतरी होगी, वो आता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये कितना स्ट्रॉन्ग है अब तो ये इसके आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग तो है क्योंकि इसका प्रभाव लगभग उम्मीद कर सकते हैं कि सेंट्रल पार्ट्स तक, उत्तर प्रदेश तक अच्छा पड़ने की संभावना है। उसके आगे भी छिटपुट वर्षा की संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं। 21 को बात करेंगे, 21 के शाम को देखेंगे तो 21 के शाम को ये काफ़ी करीब हो जाएगा, भारत के काफ़ी करीब पहुंच जाएगा। ये देखिए ना ट्रफ के जैसे हालात बन रहे हैं, देखिए यही हैं जो सिस्टम्स जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की स्थितियों को सुधारता है। देखिए ये उसके बाद 22 तारीख पर देखिए ये पूरा भारत के काफ़ी करीब होगा और अरब सागर से नमी खींचने शुरू कर देगा और यहाँ पर वर्षा राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के रीजन में शुरू हो जाएगी। स्नोफॉल भी काफ़ी भारी इस बार देखने को मिलने वाला है। 22 को शाम को भी देखिए जो कंडीशंस है वही बनी हुई हैं, कई इलाकों में ज़बरदस्त रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। 23 को शाम को देखेंगे तो यहाँ पर जो रेनफॉल की एक्टिविटी है वो धीरे धीरे बढ़ करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आ जाएंगी। और 23 को शाम को देखेंगे तो ये जो देखिए अरब सागरी हवाएं हैं वो देखिए ये यहाँ पश्चिमी मध्य उत्तर प्रदेश तक पहुँचती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि पूर्वी हवाएं फिलहाल बंगाल खाड़ी से आती नज़र नहीं आ रही हैं। और 23 के शाम को देखेंगे तो अरब सागरी हवाएं लगभग खत्म हो जाने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। 24 के आसपास देखेंगे तो किसी भी तरह की कोई गतिविधियाँ नहीं है। उसके बाद 25 तारीख के आसपास से पहाड़ों से हवाएं आनी शुरू होंगी। उसके बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो उस दौरान आता हुआ नज़र आएगा, जो कि कई इलाकों में रेनफॉल की जो गतिविधियों को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर सकता है। क्योंकि अभी देखिए यहाँ से अब जो मॉडल्स हैं उसमें जो कमी दिखाई पड़ती है यानी कि सच्चाई नहीं होती है, इसलिए इसमें कलर हमने ब्लर कर दिया है। देख पा रहे हैं यहाँ पर ये 3 तारीख को देखेंगे तो पश्चिमी हवाओं का प्रभाव है, हालांकि इसमें वो सच्चाइयाँ नहीं होती हैं। 4-5 दिनों को दौरान सच्चाइयाँ ज़्यादा होती हैं, तो यहाँ पर इस तरह की कलरबाजी हैं। तो ये है आपका जैसे कि गतिविधियाँ हैं, इस तरह की जो रेनफॉल की एक्टिविटी है वो देखने को मिलेगी और कई इलाकों में अच्छी खासी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जा सकती है। वो नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया हो या सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया हो, इन सभी क्षेत्रों में जो वर्षा गतिविधियाँ हैं वो काफ़ी बेहतरीन होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। अगला 5 दिन भारत के लिए जो है क्रूशियल रहने वाला है, कई इलाकों में अच्छी वर्षा की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। बात करेंगे कि देखिए ये कल जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आ रहा है, देखिए फिलहाल तो भी बराबर हवाएं पूरे देश में चलती आपको नज़र आ रही होंगी, यानी कि पश्चिम से देखिए पूरा जो हवाएं पूर्व की तरफ अच्छे से जो है वो डोलती हुई आपको नज़र आ रही हैं, काफ़ी बढ़िया। अब धीरे धीरे 21 के आसपास चलेंगे, देखेंगे 21 के आसपास भी वही कंडीशन सेम टू सेम बनी हुई है। 22 के आसपास देखेंगे तो 22 को वही जो सिस्टम बता रहे हैं, देखिए पूरा जो इसका प्रभाव है सागरी हवाओं का वो पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी हालांकि पहुंचता नज़र तो आ रहा है। हो सकता है कि कुछ वर्षा हो जाए। उसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ जाएगा 24 तारीख के आसपास। 25 के आसपास देखेंगे तो ये जो है आगे बढ़ने की संभावना है। और 26 का देखेंगे तो ये क्योंकि सिंपल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी कम हो जाती है। और 28 का आसपास देखेंगे तो एक्यूरेसी जो है काफ़ी कम दिखाई पड़ेगी आपको। देखिए 30 तारीख के आसपास 31 यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो एक्यूरेसी है काफ़ी कम दिखाई पड़ेगी, इसीलिए कलर जो है वो ब्लर हो चुका है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखेंगे तो जो ये 25 के आसपास आ रहा है, ये काफ़ी बढ़िया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होने की संभावना है इसके, और काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखने को मिल सकता है। थोड़ा ठंडा स्टॉर्म देख लेते हैं, फिर टेम्परेचर देखेंगे, फिर वर्षा की गतिविधियों को देखेंगे। तो ये देखिए फिलहाल कल के दौरान देखिए कोई खास थंडर स्टॉर्म नहीं है। और 22 के आसपास देखेंगे तो पंजाब के क्षेत्रों में कुछ थंडर स्टॉर्म आपको नज़र आएंगे। 23 के आसपास भी देखेंगे तो यहाँ पर कुछ थंडर स्टॉर्म की जो गतिविधियाँ हैं वो नज़र आएंगी। और 24 का देखेंगे तो यहाँ पर भी जो गतिविधियाँ हैं वो थंडर स्टॉर्म की वो काफ़ी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। और 26 का देखेंगे, 26 के आसपास भी कोई खास जो थंडर स्टॉर्म है वो गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि जो इस समय हालांकि गर्जनात होती है, वर्षा की गतिविधियाँ भी जो देखने को मिलती हैं, कई इलाकों में अच्छी रेनफॉल की जो संभावना है वो भी बनी रहती हैं। तो उस तरह की गतिविधियाँ जरूर से देखने को मिलेंगी। कई इलाकों में ज़बरदस्त वर्षा की जो संभावना है वो भी काफ़ी प्रबल रहने की उम्मीदें वो नज़र आ रही हैं।
तो आगे देखते हैं टेम्परेचर का हाल, फिर देखेंगे वर्षा का हाल। ये देख पा रहे होंगे ये टेम्परेचर का हाल है। तो देखिए फिलहाल तो अभी मौसम लगभग गर्म होने की संभावना है, और कल भी देखिए मौसम गर्म रहने की संभावना है, क्योंकि 22 को जो वो सिस्टम आ रहा है तो काफ़ी गर्म होने की संभावनाएं रहेंगी। 23 तक जो है वो जो स्थितियाँ गर्म रहेंगी, 24 के आसपास से फिर से जो है वो ठंडक एक बार फिर दोबारा बढ़ने की संभावनाएं हैं। और उसके बाद ठंडक जो है लगभग हम उम्मीद कर सकते हैं कि 9 डिग्री या 10 डिग्री तक जो है 20 डिग्री तक तापमान जा सकते हैं। यानी कि अब जो है वो ठंडक जो है बढ़ोतरी, ठंडक में जो बढ़ोतरी है वो लगभग अब कन्फर्मेशन है कि बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं पड़ेगी। और आने वाले समय में भी अगर बात करेंगे तो यहाँ पर किसी भी खास तरह की कोई वेदर एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। जब ये सिस्टम बीत जाएंगे तो कोई खास वेदर नहीं आएंगे। तो अभी जो कोहरा वगैरह का जो हालत है वो वर्षा के बाद में कुछ हो सकता है कि बढ़ोतरी देखी जा सकती है, क्योंकि वर्षा के बाद तापमान में गिरावट देखी जाती है, तो ठंडक में भी बढ़ोतरी उस दौरान देखने को मिलने की संभावनाएं दिखाई जरूर से पड़ रही हैं। ये कल के दौरान देखेंगे तो किसी भी तरह की वर्षा की गतिविधियां फिलहाल उत्तर के क्षेत्रों में नहीं रहेंगी, और 22 का इसमें देखेंगे तो कोई वर्षा की संभावना नहीं रहेगी, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी करीब पहुंच जाएगा। 22 के शाम को देखेंगे तो राजस्थान वगैरह में वर्षा की गतिविधियों में इन्हांसमेंट यानी कि बढ़ोतरी देखी जाएगी। 23 का देखेंगे तो इसका जो वर्षा की गतिविधियां हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश तक इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहने की संभावना है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के पूरी भागों तक पहुँचते पहुँचते इसका जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाने की संभावना रहेगी। तो बिहार में इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट या ईस्टर्न पार्ट्स आप उत्तर प्रदेश जैसे कि अगर बात करें हमारे पूरे इलाके का, देखिए ये है हमारे इलाका गोरखपुर के आसपास देखेंगे तो कोई खास देखिए यहाँ तक तो बादल आएंगे या कुछ वर्षा दे सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। लेकिन फैजाबाद तक इसका जो प्रभाव है काफ़ी ज़्यादा रहने की संभावना है। उसके बाद भी गोरखपुर में कुछ इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है 24 तारीख के आसपास के समय में, और रेनफॉल की जो एक्टिविटी है देखने को मिल सकती है। 25 तक कोई खास रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद एक 28 के आसपास भी देखिए आ रहा है यहाँ पर, तो इसका एक प्रभाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा संभावित है कई इलाकों में। तो देखिए ये सिस्टम आया, ये है देखिए ये सिस्टम है, ये 27 का देखिए आ रहा है, और उसके बाद ये 28 का इसका अस्तित्व जो है वो समाप्त होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। क्लाउड की बात करेंगे देखेंगे तो जो बादल हैं वो कोई खास बादल फिलहाल दिखाई तो नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन ये है कि जो बादल हैं वो कई इलाकों में अच्छी खासी रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखने को बादलों के वजह से मिलने की संभावना है। और नॉर्थ में देखेंगे जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियाँ हैं, कुछ हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियाँ दिखाई पड़ रही हैं, कुछ पाकिस्तान वगैरह के क्षेत्रों में, अफगानिस्तान वगैरह के क्षेत्रों में भी वर्षा की जो गतिविधियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं। साउथर्न पार्ट्स में देखेंगे तो साउथर्न पार्ट्स में भी गतिविधियाँ हैं कि जो ये अरेबियन सी का क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ क्लाउड है, कुछ बंगाल खाड़ी के क्षेत्रों में देखेंगे यहाँ पर भी कुछ क्लाउडिंग दिखाई पड़ रही है। पूर्वी पर्वत राज्यों में भी जो वर्षा गतिविधियाँ हैं वो देखने को मिल रही हैं कई इलाकों में। तो इसी तरह की गतिविधियाँ जो कई इलाकों में देखने को मिल रही हैं। बाकी जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे, और कहाँ पर कैसी वर्षा है इसके बारे में भी जो अपडेट है वो करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कहाँ पर कैसी रेनफॉल की देखने को मिलेगा। बाकी मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा जिससे किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। धन्यवाद।